युति की ऐतिहासिक जीत के बाद एक बार फिर मुंबई में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगे और इस पोस्टर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र में जीत का हीरो बताया गया है। आपको बता दें कि मुंबई में जो है फिर बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगे हैं, जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ को जीत का हीरो बताया जा रहा है और जहां जहां योगी गए 95% जीत हासिल हुई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंबई में बीजेपी की जीत का जश्न मनता हुआ और एक पोस्टर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, आप देखिए, जो है बटेंगे तो कटेंगे के नारे भी जो है आपने देखा होगा चुनावी रैलियों में देखने को मिले थे। अब पोस्टर भी दिख रहा है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जीत का हीरो बताया जा रहा है। जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि जहां जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे, वहां पर जो है 95% जीत हासिल हुई है। और उपचुनाव के यूपी के नतीजों में साफ है कि 2024 में ही बीजेपी को 2027 का संदेश मिल चुका है। सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने ऐसी जो है व्यूहरचना रची है जिसके आगे राहुल अखिलेश की जोड़ी कोई खास असर नहीं डाल पाई। आखिर क्या थी वो रणनीति जिससे सीएम योगी ने उपचुनाव का गेम चेंज कर दिया? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। पीडीए फेल, योगी ने बदला सियासी खेल। बटोगे कटोगे ने बदल दी यूपी की सियासी हवा। योगी की ताबड़तोड़ नीति से अखिलेश का प्लान फेल। गेम चेंजर योगी। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियों में आज एक ही शब्द गूंज रहा है, एक ही रणनीति की चर्चा हो रही है, एक ही प्लान का जिक्र है। वो है सीएम योगी आदित्यनाथ की गेम चेंजर पॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी धमक दर्ज कराई थी, उसके बाद 9 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं रह गई थी। अखिलेश यादव न सिर्फ चुनौती बन चुके थे, बल्कि राहुल गांधी के साथ मिलकर उन्होंने पीडीए प्लान का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया था जिसे तोड़ना खासा मुश्किल दिख रहा था। लेकिन उपचुनाव के नतीजे साफ करते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ये चक्रव्यूह तोड़ दिया है, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स के गेम चेंजर हैं। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सहित सभी विषयों पर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है, जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा है और लोगों का मानना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने जिस ढंग से झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, अब सच्चाई का लोगों को पता चल गया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, गुंडे बदमाश माफियाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आज पूरे देश में एक मिसाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। यूपी के नतीजे साफ कर रहे हैं कि 27 की राह में जो तैयारी सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने की है, उसके आगे राहुल अखिलेश की जोड़ी कोई खास असर नहीं डाल पाई। आखिर क्या थी वो रणनीति जिससे सीएम योगी ने उपचुनाव का गेम चेंज कर दिया? गेम चेंजर योगी, बटोगे कटोगे का नारा, ग्राउंड जीरो पर प्रचार, परिवारवाद परवार, हिंदुत्व का मुखर एजेंडा। उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी
की राजनीति के अंत का संकेत है। सीएम योगी ने हरियाणा चुनाव के दौरान बटोगे तो कटोगे का जो नारा दिया था वो सटीक साबित हुआ। पहले हरियाणा चुनाव में बीजेपी को शानदार नतीजे मिले तो सीएम योगी ने इसी नारे को यूपी में भी आगे बढ़ाया और हिंदुत्व के एजेंडे पर फोकस करते हुए ताबड़तोड़ प्रहार किए। सीएम योगी ने जब यूपी में नारा दिया कि जब जब बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं, इस नारे का असर ये हुआ कि हिंदू वोट एकजुट होकर बीजेपी के खाते में गया और विपक्ष इस नारे की काट ढूंढने में नाकाम रहा ही बल्कि सीधे तौर पर अपनी मजबूत सीटें भी गवा बैठा। सीएम योगी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत किया बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर खुद प्रचार की कमान संभाली। अपने बिजी शेड्यूल के साथ ही सीएम योगी ने न सिर्फ पूरे उपचुनाव के प्रचार की मॉनिटरिंग की बल्कि हर सीट पर जाकर रैली की, अहम सीटों पर रोड शो किए और ग्राउंड पर उतरकर वोटर्स में विश्वास पैदा किया कि बीजेपी उनके साथ खड़ी है। इसी का असर नतीजों में दिखा और बीजेपी गठबंधन ने एसपी गठबंधन को पीछे धकेल दिया। इनको किसानों से कौन मतलब रह गया? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफरी परिवार का विकास। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के परिवारवाद का मुद्दा भी मुखरता से उठाया। सीएम योगी ने न सिर्फ एसपी पर तीखे प्रहार किए बल्कि हाल ही में महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए समाजवादी पार्टी को हर सीट पर घेरा। ये फैक्टर भी कारगर दिखा और उपचुनाव में बीजेपी को वोटर्स ने पूरा समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां भी है वहां न लब जिहाद हो सकता है न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का प्रयास करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लब जिहाद और लैंड जिहाद करेगा मान करके चाहिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटना है। वहां पर नहीं हो सकता, वहां पे कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है, वहां पर कोई किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। योगी का विजय मंत्र, हर सीट पर खुद चुनाव प्रचार, हर सीट पर 2 से 3 रैलियां की, अहम सीटों पर रोड शो किए। योगी ने वोटर्स में भरोसा जगाया, ग्राउंड जीरो पर उतरकर मॉनिटरिंग की। लगता है कि अब इस प्रकार की बातें उनके लिए बचकानी सिद्ध होती जा रही हैं कि हम जहां हारेंगे, यानी आप कुछ कुछ गली मोहल्ले के उन बच्चों की तरह होने लगे हैं जो क्रिकेट में तब तक खेलते रहेंगे जब तक मैं आउट नहीं होऊंगा। जैसे मैं आउट हो जाऊंगा या तो एम्पायर खराब था या बैट में खराबी थी या पिच में खराबी थी या गेंद में खराबी थी। मुझे लगता है इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की बाल सुलभ उच्छृंखलता नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो जनादेश है उसे स्वीकार करना चाहिए। नतीजों से समाजवादी पार्टी में निराशा तो है ही, लेकिन विश्लेषण करें तो साफ दिखता है कि योगी और अखिलेश की रणनीति में काफी बड़ा अंतर रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव चुनिंदा सीटों पर प्रचार के लिए उतरे तो वहीं सीएम योगी ने हर सीट को बराबर तवज्जो दी। उधर योगी के तीखे प्रहार की काट ढूंढने में भी समाजवादी पार्टी जूझती दिखाई दी। शायद यही वजह है कि एसपी को अपने गढ़ में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चुनाव लोकशाही बनाम तानाशाही, लोकशाही बनाम तानाशाही लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को समाप्त करके और सत्ता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनाव की कमान पुलिस के लोगों पर, काम के आधार पर, राजनीतिक मूल्यों के आधार पर जनता हमारे साथ है। इसलिए हम लगभग पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और वो जो पिछली बार समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन था कि जो नैरेटिव का वोट लिया था झूठ बोल कर कि हमारा आरक्षण है, संविधान खत्म हो जाएगा, वो अब कम से कम उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। हम लोग जीतेंगे और बेहतर परिणाम हम आएंगे, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में उपचुनाव के नतीजों का असर कई मायनों में बेहद अहम है। उपचुनाव को न सिर्फ 2027 विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, बल्कि चुनावी तैयारियों का रियलिटी चेक भी रहा।
साफ है कि 27 की लड़ाई से पहले योगी फैक्टर का जलवा लगातार बरकरार है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पॉलिटिक्स के गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।